शुरुआती दृश्य में मिलो स्टेनफील्ड नाम का एक व्यक्ति है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एसडी से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़े होकर पास की एक फूल की दुकान में एक महिला पर नजर रखते हुए दिखाई देता है। इस बीच वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी कर रहा है। मिलो एक यात्री बस के एक गड्ढे के दृष्टिकोण को नोट करता है। एक सड़क कलाकार और एक साइकिल सवार तेज गति से इन टिप्पणियों के बाद वह सड़क पार करता है और रणनीतिक रूप से गड्ढे से सटे एक डाकपेटी के ऊपर एक कलम रखता। उसके तुरंत बाद उसकी नियोजित श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है और कलम पर पानी छिड़कती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। यह सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है, जो फिर कलम लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज रफ्तार साइकिल चालक कलाकार से टकरा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह डाकपेटी से टकरा जाता है और पास के फलों के स्टैंड पर गिर जाता है। बस चालक सहित सभी का ध्यान भटकाते हुए सड़क पर अराजकता फैलती है। नतीजतन वह ट्रैफिक लाइट को लाल होते हुए नहीं देखता है और सड़क पार करने वाली उसी महिला को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। मिलो तब यह पुष्टि करने के बाद घटना स्थल से चला जाता है कि उसकी योजना सुचारू रूप से चली गई। इसके बाद यह दृश्य FBI की विशेष एजेंट ओलिविया डनहम तक पहुंच जाता है। वह पैरानॉर्मल घटनाओं में विशेषज्ञता रखने वाले होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती हैं। ऐसा लगता है कि ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण लंबे अंतराल के बाद काम पर वापस आ रही है। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली द्वारा किया जाता है, जो टीम का पर्यवेक्षक होता है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टर नॉट बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में प्रयोगशाला सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल्स से बात कर रहे हैं। फिलिप का कहना है कि वह ओलिविया नाम की एक डोपेलगैंगर है और चिंता व्यक्त करती है कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को एकीकृत कर सकते हैं। यहाँ यह पता चलता है कि ओलिविया जो कार्यालय के अंदर है वह असली नहीं है, वह वास्तव में एक ढोंगी है जिसे मूल के स्थान को पूरा करने के लिए लाया गया है। वाल्टर निक तब फॉक्स लिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और असली ओलिविया की यादों को उसमें प्रत्यारोपित करने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है। उनका दावा है कि फॉक्स लिविया एकमात्र ऐसी महिला है जो ओलिविया की यादों को उनमें डाल सकती है। उनका दावा है कि ओलिविया एकमात्र ऐसा है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकता है। वैकल्पिक यह पता लगाना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहता है कि उन्हें उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि वह यहाँ की है। थोड़ी देर बाद FBI की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सुराग की तलाश में जुट जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक एक अन्य FBI एजेंट द्वारा किया जाता है, जिसका चेहरा जलने के निशानों से बर्बाद प्रतीत होता है। चार्ली शरीर का निरीक्षण करता है और उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग उसके आगे के विवरण को प्राप्त करने के लिए करता है। अंततः उसे पता चलता है कि मृतक महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस चालक से सवाल करती है, जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने अब तक कभी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा है। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता है। हालांकि उन्हें घटना स्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार कलम लेने के लिए नीचे झुक गया था, जिसके दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और फ्रूट स्टैंड में गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाता है कि कलम मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया, जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रांसीसी मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी एस्ट्रेड के एक गणितज्ञ से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वह दावा करती है कि कोई भी इंसान घटनाओं की ऐसी श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता है और इसे 2 बार उसके पक्ष में ढाला जा सकता है। उनके तर्क के बीच इसी तरह की एक और बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रेड सदमे में आ जाता है। FBI के एजेंट तुरंत घटना स्थल पर जाते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित अभी भी जीवित हैं राहगीरों से। तभी ओलिविया एक समान बॉल पॉइंट पेन को जमीन पर लुढ़कते हुए देखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को एक ऊपरी पुल से नीचे देखते हुए देखती है।
कुछ ही समय बाद ईयरबड पहने एक आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। केवल एक आने वाली एम्बुलेंस उसे टक्कर मारती है। अपने संदेह की पुष्टि के साथ ओलिविया अपनी टीम को सचेत करती है और मिलो की ओर दौड़ती है। यह देखकर बाद वाला तुरंत और पुल से एक साइकिल फेंक देता है। यह एक बस को अपना रास्ता बदलने और ओवरहेड पुल के ठीक नीचे गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करता है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर पकड़ती है, उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर उतर जाता है और भाग जाता है। मिलो बस की फुसफुसाहट है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है और उसकी बहन मेडलिन को उसके लिए चिंतित पाता है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल आ रहे हैं, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। कुछ ही समय बाद मेडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक के घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उनकी माँ की ओर से एक अनुस्मारक है। इससे वह असहज महसूस करता है और वह यह कहते हुए चला जाता है कि यह अब अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। जले हुए कक्ष में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से 3 पीड़ितों के बीच समानताओं को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उसके निर्देशों पर ध्यान देते हुए ओलिविया वापस मुख्यालय लौटती है और दुर्घटना के गवाहों से बात करना शुरू कर देती है। थोड़े निरीक्षण के बाद उसे 3 पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंधों का पता चलता है। वे तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से संबंधित थे। वह अपनी खोज को चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत इसी चिकित्सा केंद्र में जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि रोगियों का एक समूह एक ही बॉल पॉइंट पैड का उपयोग कर रहा है। चूंकि वे डिजिटल उपकरणों का सामना करने में असमर्थ हैं, इसलिए आईपैड उन्हें पागल बना देते हैं। बाद में वे डॉक्टर से मिलते हैं, एक मुख्य चिकित्सक जो बस दुर्घटना के तीनों पीड़ितों की पहचान करता है। पीड़ितों के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों की बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं के साथ उनकी मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने रोगियों का वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन जवाब देता है कि वह उनके उन रोगियों में से एक है जो उसी दवा परीक्षण से गुजरे थे जिसने उसका आईक्यू तेजी से बढ़ाया था। वह आगे कहता है कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए उसे वापस लौटना था, लेकिन अब वह उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं, जहां मेडलिन उनका स्वागत करती है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह दावा करती है कि वह उनसे अनजान है। यह महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है, एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और उसे स्वतंत्र रूप से घूमने देना कितना खतरनाक है। जबकि चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है कि कैसे वे एक दूसरे की देखभाल करते थे। यह मेडलिन को अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा करने के लिए पर्याप्त सांत्वना देता है। वह बताती है कि मिलो कई घटनाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वह उसे खिलौना घोड़ा दिखाकर ही मिलो की एकाग्रता को तोड़ सकती है। जब भी वह बुलसाई देखता है, उसे एक वुडी मिल जाती है। मेडलिन फिर उसे एक नोट सौंपती है, जिसमें उस होटल के स्थान का खुलासा किया जाता है जहां मिलो वर्तमान में रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि कोई भी योजना व्यर्थ होगी, क्योंकि वह उनकी हर चाल का अनुमान लगा सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल जाने का विकल्प चुनते हैं। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे में दिखाई देता है, खिड़की से नीचे देखता है और अगले कुछ मिनटों में होने वाले परिदृश्यों की कल्पना करता है। अपनी क्षमता के साथ वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आ जाएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह यह भी हिसाब लगाता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के एक चिह्नित क्षेत्र के माध्यम से लुभाकर मार सकता है। फिर वह निर्माण की ओर भागता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतले वायु क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेतों से अनजान है, एक श्वसन यंत्र लगाने के लिए रुकने के बजाय इसके माध्यम से दौड़ती है। यह वास्तव में मिलो की गणना को गलत बनाता है। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी मूर्ख होगी। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर को भी चकमा देती है, जो मिलो को लगता था कि उसे कुचल देगा। खलनायक अपनी गणना को गलत देखकर हैरान हो जाता है और अंततः उसे पकड़ लेता है। इस समय ओलिविया ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण लगभग दम तोड़ देती है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली समय पर आता है और सांस लेने के उपकरण के साथ उसकी मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि वह
वह श्वसन यंत्र लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने चेतावनी के संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मेडलिन को अस्पताल लाती है, जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार IQ बढ़ाने वाली दवा मिलो के मस्तिष्क में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे रिवर्सल प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हैं। अब उनका मन इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उनके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मेडलिन कमरे के अंदर जाती है और खिलौना घोड़े को अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने स्थान पर होती है जब वह दूसरे ब्रह्मांड के अपने प्रेमी पीटर के दर्शन का अनुभव करती है। वह उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। उनके अनुसार अगर वह चेतावनी के संकेतों को पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो उसकी मौत हो जाती। पीटर उसे अपनी सभी यादों को याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, अधिसूचना चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।